खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल के लिए 1600 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने सूबे का बजट पेश किया। मजदूर की कम से कम उजरत 36,000 रुपए मुकर्रर। पेंशन के लिए 166 अरब रुपए से जायद फंड रखे गए। जारी मंसूबे के लिए 1300 अरब, तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस। महकमे पुलिस के लिए 3 अरब 45 करोड़ रुपए। सूबे के अखराजात के लिए 1645 अरब रुपए मुख्तस। बीआरटी के लिए 2.5 अरब सब्सिडी के लिए फंड रखे गए। महंगे सिगरेट और पान के बाद किसकी बारी? निस्वार पर टैक्स लगाने की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में निस्वार पर टैक्स लगाने की तजवीज़। काबीना के बजट इजलास में 1 घंटे से जायद निस्वार पर टैक्स लगाने पर बहस। वज़ीर आला अली गंडापुर की मुखालफत, कहा निस्वार गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, इस पर टैक्स ना लगाया जाए। वज़ीर आला ने 3 मरला घरों पर टैक्स की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में मरकजी दफ्तर बंद होने के बाद पीटीआई का ग्राउंड में टेंट लगाकर इजलास। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सीडीए की जानिब से हम पर हमला किया गया, कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हैं। ये इमारत पर कब्जे का नहीं, हम वाज़े करना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं। शिबली फराज ने कहा कि सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, अब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। फस्तायत और जबर का निज़ाम आखिरी हिचकोले खा रहा है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि दफ्तर बंद है लेकिन कारकुन बाहर बैठे हैं, ये लोग एक नजरिए के लिए आते हैं। उमर अयूब बोले, इस फरसूदा निज़ाम में आईन कानून की बालादस्ती नहीं। कल रात को अमली शक्ल देखी, फरसूदा निज़ाम के बिल्डोजर आए, इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी हद तक लड़ेंगे। पीटीआई समझती है उन पर कोई ज़ाब्ता कानून लागू नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पीटीआई को 5 नोटिस मिलने के बाद शोकॉज जारी हुआ। पीटीआई के कारकुन टीवी चैनल्स पर झूठ बोल रहे हैं। 2015 में सीडीए ने रिहायशी इलाकों में तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई। वो टाइम गुजर चुका था जो हमने उनके 7 दिन का या 14 दिन का टाइम दे रखा था, तो सिर्फ उसके बाद ये किया गया। सो दिस इज़ अ लीगल प्रोसेस। इनके पास रेमेडी थी, उन नोटिस को चैलेंज कर लेते। आजम नज़ीर तारड़ ने सीडीए की कार्रवाई कानून के मुताबिक करार दे दी। वज़ीर कानून सेनेट में खिताब करते हुए बोले, सीडीए का कार्रवाई का फैसला अपना था। स्टैंडिंग कमेटी ने महकमे को कहा था तजावुजात पर काम तेज करें। तहरीक इंसाफ को पहला नोटिस 2020 को दिया गया, 10 मई को फाइनल नोटिस दिया। बार बार नोटिस के बावजूद उन्होंने तजावुजात नहीं हटाए। सियासी मुखालफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि 2018 से 2022 तक सियासी मुखालफिन को दीवारों में चुन दिया गया। हंगामा आरई पर कहा कि आप डिक्टेट नहीं करेंगे, आप तहम्मुल से बात सुनें। बहुत वसाइल हैं और हमारे भी इतना पोटेंशियल है कि अपने वसाइल को हम डायरेक्टली भी पुरकार ला सकते हैं। हम कोई इनके पाबंद नहीं है, न इनके गुलाम हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर विफाक को धमकियां। अली गंडापुर कहते हैं 15 दिन गुजारेंगे तो फिर बताऊंगा बटन किसका है, बिजली किसकी है और सूबाई खुद मुख्तारी क्या है। हम अपना हक लेना जानते हैं, हमारे पास अपने बहुत से वसाइल हैं, हम अपने वसाइल को बुरुए कार ला सकते हैं। इनके रवैये से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सूबे के रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। एक सूबे के वज़ीर आला हालात खराब करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला केपी जो तासुब पैदा करना चाहते हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर बोले, विफाक से पहले कभी किसी सूबे ने बजट पेश नहीं किया। अवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम चलाने के लिए बजट पहले पेश कर रहे हैं। आइन की खिलाफ वर्जी करनी है तो यहाँ आपकी कोई जगह नहीं। वो जो लोग जिन्होंने IMF को खत लिखा, आज वो ISF पर हमला कर रहे हैं।